हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन और आज भी बहुत ही यूनिक टॉपिक मैंने चूज किया है। ये टॉपिक है कि दूसरों के बुरे कर्मों का आपको क्या प्रतिफल मिलता है। अपने आप में ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है और कितना इम्पैक्ट आपकी लाइफ में इसका पड़ेगा ये देखना होगा। तो उसके लिए आज की रीडिंग मैंने रखी है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ये भी बता दूं। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है, दूसरों के बुरे कर्मों का आपके जीवन पर या आपको उसका कितना प्रतिफल मिलता है। दूसरे लोग कोई भी हो सकते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, ऐसे लोग जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उनके बुरे कर्मों का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, यहाँ ये भी बता दूं कि जैसे आप किसी के साथ रहते हैं, दोस्त है कोई, वो अपनी लाइफ में कोई बुरा कर्म करता है तो उसका आपको कोई प्रभाव नहीं मिलता, लेकिन अगर वो उस समय कोई बुरा काम करता है जब आप उसके साथ हों तो उसका आपको प्रभाव जरूर मिलेगा। जैसे आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आप साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं और फैमिली के कोई मेंबर कुछ गलत कार्य कर रहे हो तो उसका आपके जीवन पर आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, पूरी तरह से पड़ता है। तो वो प्रभाव कितना है यही कैलकुलेट करेंगे आज इस टैरो रीडिंग में हम। और अगर कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जो दूर रहता है, दूसरे घर में रहता है, दूसरे शहर में रहता है, वहां पर वो कोई बुरा काम करे तो उसका आपके जीवन पर या आपको उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। तो ये डिफाइन करना जरूरी था स्टार्टिंग में कि आज क्या कवर कर रहा हूं। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स में 3 कार्ड्स मैंने लिए हैं ड्रॉइड क्राफ्ट टैरो डेक से, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पाइल नंबर 1 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स, पाइल नंबर 2 5 ऑफ द पेंटिकल्स और पाइल नंबर 3 5 ऑफ द वॉन्ड्स। इन तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगता हो या आपको लगता हो कि आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, जो कार्ड आपके साथ अटैच हो रहा है या जिसके साथ आप थोड़ी अटैचमेंट फील कर रहे हैं, उसे आज की पाइल माने। तीनों कार्ड्स देखने में निगेटिविटी स्प्रेड करते हुए से हैं, तीनों कार्ड निगेटिव कार्ड हैं, तीनों कार्ड्स की जो जनरल मीनिंग है वो भी नकारात्मक है। आज का जो टॉपिक है वो भी नकारात्मक ही है, इसलिए मैंने ये तीनों कार्ड्स को पाइल के रूप में चूज किया था। तो नकारात्मक ही सही, जो नेगेटिव कार्ड आपको ज्यादा ठीक ठाक लगता हो, अच्छा लगता हो, उसे आप चूज कर लें और अपनी पाइल बना लें। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प डाल दिए जाएंगे। टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर मेरी टीम हैंडल करती है, मेरी टीम हैंडल करती है। और मेरी टीम को जब आप व्हाट्सएप करेंगे, हेलो हाय कुछ भी लिख करके भेजते हैं, तो मेरी टीम आपको रेस्पॉन्ड करेगी, जवाब देगी और आपको सारी डिटेल वो प्रोवाइड कराएंगे कि बुकिंग, पर्सनल बुकिंग कैसे करनी है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार उन लोगों का स्वागत करूंगा जो लोग मेरे साथ आज पहली बार कनेक्ट हुए हैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी नए लोगों का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और पुराने व्यूवर्स, हर बार की तरह इस बार भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी फाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स आपकी पाइल है और आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है या बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ प्रभाव ना पड़े, कोई आपके साथ हो या आप किसी के साथ हो और वो बुरे कर्म करे और आपको उसका इम्पैक्ट ना मिले। बुरे कर्मों का प्रभाव क्यों मिलता है? भगवान के यहाँ से भी मिलता है, नॉर्मली इंसानों के जो हमारा सोसाइटी इसमें तो मिलता ही है। आप किसी के साथ हो, वो कुछ चोरी वगैरह कुछ बुरा कर्म करे तो पुलिस आपको भी उठा करके ले जाएगी पूछताछ करने के लिए कि आप उसके साथ घूमते थे। तो सिंपल सी बात है, कनेक्टिविटी इम्पैक्ट करती है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों इम्पैक्ट करती है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है किंग ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए द वर्ल्ड। 4th नंबर पर आपके लिए है द फूल और 5th नंबर पर आपके लिए डेविल।
DEVIL, डेविल मेरे फेवरेट कार्ड्स में से है। जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ वो जान लें कि टैरो कार्ड्स में मेरे कुछ फेवरेट कार्ड्स हैं, जिसमें से डेविल भी मेरा फेवरेट है। और डेविल उतना डेविल नहीं है जितना इसको बना दिया गया है। ये धर्म गुरुओं ने इसको डेविल बना करके रखा है, क्योंकि इससे उनकी दुकान बहुत बढ़िया चलती है। शैतान का साया तुम पर है, ये बताने में बड़ा मजा आता है और इंसान डर जाता है, अरे शैतान का साया। शैतान कुछ और नहीं, ईश्वर का विकृत स्वरूप होता है। ठीक है। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं आपकी अपनी लाइफ में कई सारे बार परिवर्तन हो चुके हैं। लाइफ में चेंजेस इस प्रकार से होते रहते हैं, जो चेंजेस आपको कहीं भी नहीं ले जा रहे। चीज़ें अच्छी भी हो जाती हैं, चीज़ें बुरी भी हो जाती हैं, कभी चीज़ें फेवर में आ जाती हैं और कभी चीज़ें फेवर में नहीं आती। कुछ ऐसे मामले जब आपने अपने पुराने जिसको कहते हैं ना चोले को उतार करने या चोला धारण कर लिया, दैट मीन्स अपने पुराने एटीट्यूड से निकलकर बिल्कुल एक नए एटीट्यूड में आप जब चले गए और आपने ये महसूस किया कि नई पर्सनालिटी में जाने का आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बेनिफिट तो नहीं मिला। कुछ परिवर्तनों के बावजूद या कहें कुछ परिवर्तनों के साथ आप एक नए स्वरूप में तो आए, लेकिन पुराने से कुछ अलग नहीं। जो समस्याएं पहले थी वो बनी हुई। वर्तमान में आप ना खुद पर पूरा भरोसा कर पा रहे हैं, ना उस इंसान पर जो आपके साथ कनेक्ट है या जिसके बारे में इस वीडियो को देखते हुए आप सोच रहे हैं कि उनके बुरे कर्मों का मुझे क्या प्रभाव मिलेगा, क्योंकि आपको उन पर तो बिल्कुल ट्रस्ट है नहीं। वाइसे वर्सा उनको आप पर भी कोई ट्रस्ट नहीं है, लेकिन आप उनका साथ छोड़ नहीं पा रहे। वाइसे वर्सा वो भी आपका साथ नहीं छोड़ पा रहे। अगली सिचुएशन ये है कि कहीं कुछ मामलों में आपका उनके साथ रहना मजबूरी है और कुछ मामलों में उनका आपके साथ टिके रहना भी मजबूरी है। तो इस सारी चीजों में आप काउंटर पार्ट बन गए, चाहे न चाहे या अनजाने में ही सही। बट इस काउंटर पार्टनेस का आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहां पर डेविल का कार्ड जो आया है ये एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट कर रहा, ये आपको उन बुराइयों से थोड़ा सा बचा रहा है। और बचाने में मामला क्या है, क्योंकि आप मन से कनेक्ट नहीं हो रहे, उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही। जैसे आज मैं कमेंट्स पढ़ रहा था और किसी ने ये लिखा था, अभी मेरा पिछला वीडियो आया था ना वो पितरों के ऊपर, कि आपके पितृ आपसे खुश हैं या नहीं खुश हैं। ठीक है। और पितरों के ऊपर एक और वीडियो भी आया हुआ है जिसमें था कि आपके पितृ आपसे क्या चाहते हैं। तो जो पहला वीडियो था आपसे खुश हैं या नहीं खुश हैं आपके पितृ, उस पर किसी ने कमेंट किया था कि उनकी फैमिली में कोई हैं जो सारा टाइम अपने एंसेस्टर्स को, अपने पितरों को गालियां देते रहते हैं या रहती हैं, जो भी हैं, मेल फीमेल मैं नहीं बताऊंगा। और उन्होंने पूछा था कि क्या उस, और अच्छा एक तो वो है कि उनका गालियां देने का कार्यक्रम चलता रहता है साल भर, और जब ये पितृपक्ष आते हैं तो वो थोड़ा रिचुअल्स कर देते हैं, उनकी ओर से रिचुअल्स होता है और कुछ सम्मान वगैरह प्रकट कर दिया जाता है। तो उन्होंने पूछा था उस कमेंट में कि इसका क्या प्रभाव हमारी फैमिली पर पड़ेगा, इस टॉपिक पे वीडियो बनाए। तो टॉपिक तो मुझे यूनिक लगा और एक्चुअली आज का टॉपिक उन्हीं के सजेशन से इंस्पायर है। नाम भी उनका मैं नहीं बताने वाला यहाँ पर। तो ऐसे लोग जो, जैसे अब ये मैंने अभी जो बताया ये वाली सिचुएशन, अभी इस सिचुएशन का आंसर भी कर दे रहा हूं। ऐसे लोग जो अपने एंसेस्टर्स को साल भर बुरा भला कहते हैं और पितृपक्ष में उनकी सेवा कर देते हैं, मीन्स जल देना, खाना निकालना, अगियारी करना, ये सारी चीजें करते हैं, दान इत्यादि करना उनके नाम पर। ठीक है। उनकी पसंद के भोजन पितृपक्ष में बनाना, ये भी एक रिचुअल है। जैसे जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि जब पितृपक्ष चलेंगे या चलते हैं तो आपके जो पूर्वज चले गए, जो आपके पापा हैं या बाबा हैं या माँ हैं, जो लोग भी हैं आपके, अगर फैमिली में कोई पुराने हैं जो चले गए हैं और आपको पता है कि उनकी फेवरेट डिशेस क्या हैं, तो वो आपको बनानी चाहिए, लेकिन सात्विक, तामसी वाले नहीं। अब डिफाइन कर देता हूं कि तामसी क्यों नहीं। मान लीजिए वे मांस मदिरा वगैरह लेते थे तो फिजिकल बॉडी में थे तब लेते थे, लेकिन जब वो फिजिकल बॉडी छोड़कर चले गए, जैसे अब पितरों को गालियां देना, कई बार आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे भी फैमिलीज में बच्चे होते हैं जिनकी अपने माता पिता से जिंदगी में नहीं पड़ती, माता से भी और पिता से भी, दोनों का एक तरीके से वैमनस्य मीन्स दुश्मनी बनी रहती है।
और पूरी पूरी एक तरह से अलग रहते हैं और बिल्कुल साथ नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वे ना सिर्फ पितृपक्ष में पूरा पालन करते हैं बल्कि उनके बारे में अच्छी बातें करते हैं। दूसरे लोग ताने भी मारते हैं कि अच्छा जिंदा थे तो तुमने कुछ नहीं किया, मर गए तो वो बड़े अच्छे हो गए, एक्चुअली अच्छे हो गए। हिंदुओं में अक्सर कहा गया है कि जिन लोगों की मृत्यु होगी उनके बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन ये है कि जो मर गए, उन्होंने, मर गए का मतलब ये हमारी लैंग्वेज है ना, मर गए बट स्पिरिचुअल लैंग्वेज है कि जिन्होंने शरीर को छोड़ दिया। शरीर छोड़ने का मतलब आत्मा ने शरीर को छोड़ा और दूसरी शरीर में चली गई या प्रस्थान कर गई, जो भी उसकी यात्रा है, अपनी जर्नी पर आत्मा निकल गई। फिजिकल बॉडी ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, क्योंकि इंद्रियां फिजिकल बॉडी में होती हैं। टच वगैरह सारे ना, आंखों से देखना, सुनना, टच करना और स्वाद लेना, ये सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, जिसको 5 इंद्रियां कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां, ये वो ज्ञान देती हैं जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होता है। तो ये सारी चीजें फिजिकल बॉडी में ही होती हैं, जैसे टेस्ट का मामला, ठीक है। लेकिन एक बार जब उस आत्मा ने फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया तो वो स्पिरिचुअल एंटिटी हो गई, स्पिरिचुअल हो गए, उनका स्वरूप बदल गया। और जैसे ही वो स्वरूप बदल जाता है, वो फिजिकल सारी जो कमियां थी, बुराइयां थी उनके अंदर, वो सारी उस शरीर के साथ नष्ट हो जाती हैं। और चूंकि वो शरीर ही, ह्यूमन बॉडी ही बुराइयों का कारण है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ही 5 इंद्रियां होती हैं, इसीलिए जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसमें शरीर को जलाया जाता है। जलाने के पीछे का क्या रीजन है वो मैं अपने दूसरे चैनल पे एक बार कभी इस पर पूरा डिटेल वीडियो बताऊंगा आप लोगों को, जब मैं सनातन धर्म पर चर्चा का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। एक बार तो लाया था ना, आप लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज उस चैनल पर जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सेकंड चैनल करके, जिसका नाम एस्ट्रो गुरु कृष्ण है। उस पर सनातन धर्म पर चर्चा करके एक वीडियो है, उसको देखिए। बहुत बढ़िया वीडियो मैंने बनाया था, मतलब बाद में मैंने सुना तो मुझे भी एक्चुअली काफी अच्छा लगा कि कुछ अच्छी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर पाया। मैं अपनी भी पीठ थपथपाता हूँ कि अच्छी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्राउड फील होता है। तो इसलिए शरीर को जला दिया जाता है ताकि फिजिकल जो भौतिक कमियां हैं या भौतिक बुराइयां हैं, वो भौतिक चीजों के साथ ही नष्ट हो जाए। तो इसीलिए हिंदुओं में शरीर को मृत्यु के बाद जला दिया जाता है, ताकि जो शरीर है उसके साथ जो भौतिक, चूंकि शरीर भौतिक होता है, तो जो भौतिक अवगुण है वो भी जल के नष्ट हो जाए। और जो भौतिक अवगुण शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं वो आत्मा के साथ चिपकते नहीं हैं। आत्मा तो विशुद्ध रूप से वापस चली जाती है और आत्मा सिर्फ अच्छी चीजों को खींच करके ले जाती है। अब जैसे किसी के कर्म का फल अगले जन्म में जो मिलता है तो वो कर्म का फल है, शरीर के फल नहीं है। शरीर ने जो किया उसका नहीं, कर्म, उस आत्मा ने शरीर में रह के जो कर्म किया उसका फल उस आत्मा को अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, ये दूसरी चीज है। लेकिन वो आत्मा विशुद्ध रूप से चली गई और अब आप जो कि बचे, वो आपके एंसेस्टर्स चले गए, आपके पूर्वज चले गए और आप रह गए। तो अब जो पूर्वज गए, उन पूर्वजों के बारे में हमेशा अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गंदी बातें, गलत बातें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। और उनके प्रति एक्चुअली सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप उनके प्रति जितना सम्मान का प्रदर्शन करते हैं, आप जैसे जानते होंगे कि कुल देवी कुल देवता होते हैं। तो कुल देवता का मतलब क्या होता है? वो देवता जो आपके कुल का ध्यान रखते हैं। और एंसेस्टर्स को ही एक्चुअली कुल देवी या कुल देवता के रूप में मान लेना चाहिए। जिन लोगों के कुल देवी कुल देवता नहीं है, नहीं जानते अपने कुल देवी कुल देवता कौन है, वे अपने पूर्वजों को अपने कुल का देवता माने। क्योंकि पूर्वजों का जो एक ऑरा होता है, आत्मा, ऑरा, बहुत सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी में होती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि उस पर मैं कुछ अच्छी चीजें लाता रहता हूं। जैसे उस पर अभी मैंने एक वीडियो लाया था सनातन धर्म पर चर्चा। दूसरे पार्ट में और भी चीजें उसमें डिस्कस करूंगा और गीता का भी एक पार्ट उस पर आ चुका है, दूसरा पार्ट भी जल्दी लाने वाला हूं। तो जो कुल की रक्षा करे वो होते हैं कुल के देवता। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वे भी कुल देवता का ही स्वरूप होते हैं। तो इसलिए उनके बारे में अच्छी बातें ही सोचनी चाहिए। अगर आप उनके बारे में गलत बातें सोचते हैं या बैड माउथिंग करते हैं और केवल पितृपक्ष में आप उनको जल देते हैं या रिचुअल करते हैं, तो ये थोड़ा सा तो कवर करता है आपकी जो गलतियां हैं। ऐसा नहीं कि कवर अप नहीं करता, लेकिन थोड़ा ही करता है, पूरा नहीं करता। तो आपके लिए यहाँ पाइल नंबर 1 डेविल का कार्ड आया है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और प्रोटेक्ट इसलिए कर रहा है कि आप अपने
साथी, साथी समझ लें, साथी में आपके जो मित्र हैं वो, या घर में जो साथ रह रहे हैं वो लोग, जो भी बुरा कर्म कर रहे हैं, आपके मन में उनके कर्मों के प्रति जो डिटैचमेंट बना है, उस डिटैचमेंट को डेविल एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि अब यहां पर उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं बनती। और कनेक्टिविटी नहीं बनती का मतलब यह है कि आप उसमें अपनी हिस्सेदारी नहीं ले रहे, ठीक है। आपने अपने आप को डिटैच कर रखा है, और जितना डिटैचमेंट आप फील करेंगे, अब ये डिटैचमेंट में एक और चीज है जो बारीक है, उसको समझा देता हूं। जब आप स्वयं में डिटैचमेंट फील करते हैं तो डिटैचमेंट का मतलब है से अलग हो जाना, उनके उस कर्म से अपने आप को हटा ले जाना। लेकिन अगर आपने सोचा कि इनको बुरा प्रतिफल मिलेगा, ये जो कर रहे हैं इनको इसका प्रभाव मिलेगा, तो आपने क्या किया, आपने उनके बारे में एक गलत इंटेंशन मन में लाई, तो आप अटैच हो गए। डिटैच और अटैच फिर से बता देता हूं। किसी ने, मान लेते हैं कि आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई फैमिली फ्रेंड है, कोई भी है, या फैमिली मेंबर है, किसी ने किसी का कुछ चुरा लिया, तो चोरी हो गई। अब उस चोरी का प्रतिफल उसको तो मिलना है, ये स्वाभाविक है। लेकिन चूंकि चोरी के समय आप साथ थे और आपने उस चोरी में कुछ नहीं किया, न्यूट्रल रहे, न हेल्प करी न रोका, तो आप अगर डिटैच होते हैं उससे, यानी से अलग हो जाते हैं कि भैया ये जो कर रहे हैं ये जाने, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये जाने, इनका काम जाने। ये एक लाइन बोलते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा, पुराने बुजुर्ग लोग कहते कहते भैया हम नहीं जानते, वो जाने, उनका काम, हमसे कोई लेना देना नहीं। ये है डिटैचमेंट। कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा, उन्होंने चोरी करी उसका फल उनको जाएगा। अटैचमेंट क्या है, तुमने चोरी करी है ना, तुमको इसका सजा मिलेगी, भगवान तुमको पाप देंगे। आप अटैच हो गए उस चोरी में। कैसे? क्योंकि आपने इंटेंशन कर ली ना, इसको सजा मिलनी चाहिए, तो ये अटैचमेंट है। आपको भी प्रतिफल मिलेगा क्योंकि आपने उस समय रोका नहीं। आपको पता था कि ये पाप है, पाप कर्म कर रहा है, तो आपको रोकना भी तो चाहिए था, आपने नहीं रोका, तो आप अटैच हो गए। लेकिन आपने कहा भैया आप जाने, आपका काम जाने, या मन में सोचा कि मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये इनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये डिटैचमेंट है। तो डिटैचमेंट का फल नहीं है, लेकिन अटैचमेंट का फल है। तो अगर आप डिटैच रहे हैं, जहां तक कि इसमें दिख रहा है कि डिटैचमेंट ज़्यादा रहा है, तो उसका आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन बाई चांस आप जिन जिन चीज़ों के साथ अटैच रहे हैं, उन चीज़ों में आपको नुकसान होगा। अब मैंने ओरेकल कार्ड निकाले हैं और थोड़ा सा मैं ओरेकल कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ। ओरेकल कार्ड्स में पहला कार्ड आपके लिए आया है क्रिया। कार्ड नंबर 2 आपके लिए मेरे पास आया है यमस। हाँ जी, यमस है। कार्ड नंबर 3 है प्राण। कार्ड नंबर 4 मेरे पास है कृष्ण। अच्छा, एक बार और कृष्ण आए थे और मैंने कहा था कृष्ण आए हैं और कृष्ण बैठे हैं, तो मैं बैठा हूं और ये आए हैं। और किसी ने लिखा था इसके ऊपर कमेंट में सत्य, 5वां कार्ड। तो 5 कार्ड आपके लिए आ गए ओरेकल से। कृष्ण का आना मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली इस ओरेकल कार्ड में, और पिछली कई बार की रीडिंग के बाद कृष्ण आए हैं, और वो भी नंबर 4 की पोजीशन पर आए हैं। कृष्ण कर्म योगी कहे जाते हैं, है ना, कर्म योगी कृष्ण के द्वारा कही गई गीता, ऐसा लिखा जाता है गीता के टॉप पर। तो फिलहाल आप समझें कि जो कर्म है जो उन्होंने किया, उसका प्रतिफल आपको सिर्फ, जैसा मैंने कहा, कि डिटैचमेंट में मिलेगा। लेकिन आप अपने आप को अगर उनके कर्म फल से भी डिटैच कर लेते हैं, कृष्ण का कार्ड यहाँ पहले, सबसे पहले यही बता रहे हैं, और इसमें से 1-2 कार्ड तो ऐसे हैं जो साइलेंट है, कोई बात नहीं है, अब डिटेल पूरी आ रही है। अगर उनके कर्म फल से भी आप डिटैचमेंट ले लेते हैं कि इन्होंने जो किया पाप किया और इसका कर्म फल शायद इनको मिलेगा, लेकिन जो भी इनका कर्म फल होगा वो इनको मिलेगा। क्या मिलेगा उसकी आपको जानकारी नहीं है, ना आप इंटेंशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने चोरी करी, भगवान आपको इसका नुकसान देगा, आपका बहुत पैसा खराब हो जाएगा, ये इंटेंशन है, ठीक है। आपको भी लॉस होगा, ये इंटेंशन है। आपको भी, आपके भी घर में चोरी हो सकती है, आपकी पर्स गायब हो सकती है, ये इंटेंशन है। ये जब इंटेंशन करेंगे तो आपने टारगेट कर दिया, उस कर्म के फल को ही टारगेट कर दिया। जबकि कृष्ण कहते हैं कि अगर उस कर्म के फल से डिटैचमेंट आप महसूस करते हैं, या अपने मन में इस चीज को सोचते हैं कि मुझे इसके कर्म के फल से भी कोई लेना देना नहीं, जो इसको मिलना होगा भगवान देंगे, इनने गलत काम किया है, पाप किया है,
अब भगवान जाने और ये जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हट गए, आपने ये तो माना, यहां तो अटैच हुए कि पाप किया, गलत किया, लेकिन उसका प्रतिफल क्या होगा उस चीज से हट गए। तो कर्म फल से आप हट गए तो वो भी आपके पास नहीं आने वाला, इसको समझे। साथ ही साथ आपको ध्यान किन चीजों का रखना है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ऐसे कर्म करता है जो लगभग बुरे हैं और आपको एग्जैक्टली पता है कि ये बुरे कर्मों में लिप्त हैं, आसक्त हैं, लीन हैं, लगातार कंटिन्यू हैं, तो यमस का कार्ड कहता है और क्रिया का कार्ड कहता है कि डिटैच हो जाएं, उस पर्सन से डिटैचमेंट रखें, उनके साथ घूमना बंद करें, दोस्ती को खत्म कर दें। अगर रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप से दूर रखें, ठीक है। अगर कोई ऐसा रिलेटिव है आपका जो बहुत ही बुरे कर्मों में इन्वॉल्व है तो उससे दूर हो जाए। और अगर कोई ऐसे हैं जो प्राण का कार्ड कहता है कि केवल बैड माउथिंग चल रही है, जैसा मैंने भी वही बताया था ना कि किसी ने पूछा था कि एंसेस्टर्स को कोई गाली दे रहा है साल भर और फिर अंत में जाकर के पितृपक्ष में पूजा कर रहा है, तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जो बैड माउथिंग कर रहा है तो उस पर्सन के साथ में या उस पर्सन की उस बैड माउथिंग में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, उसे ना रोकना है, ना ज्ञान देना है, ना समझाना है कि आप गलत कर रहे हैं, ये उसकी अपनी प्रॉब्लम है। बात को समझें, क्योंकि जब आप उसको समझाते हैं तो आप अटैच होते हैं, जब आप उसको रोकते हैं तो भी आप अटैच होते हैं, ठीक है। जैसे आजकल का तो पता नहीं, अगर किसी ने स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें जो उनके विवेकानंद चरित है, तकरीबन 300-350 पेज की एक एक बुक है और 12 उसके खंड हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर यहाँ से रखूँ तो इतना हो जाता है, बहुत ज़्यादा तो याद नहीं है कौन से खंड में है, बट उसमें उन्होंने एक अपनी स्पीच में जो शायद ब्रिटेन में दी थी, उन्होंने ऐसा नहीं खाली शिकागो में स्पीच दी थी, वो बहुत जगह स्पीच दी, ब्रिटेन में दी, जर्मनी में दी और अमेरिका में भी दिया, शिकागो के अलावा भी कई सिटीज़ में दी। तो एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि हिंदुओं में लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते हैं, और अगर कोई भगवान का नाम यानी बच्चे का नाम लेकर के गाली देता है या एक दूसरे का नाम लेकर के अगर वे गाली देते हैं तो दूसरा व्यक्ति रोकता नहीं है कि आप भगवान का नाम लेकर गाली ना दें। क्यों? क्योंकि देखिए, जो सनातन धर्म है, जैसे दूसरे धर्मों में क्या है कि कंडीशन है कि आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, ईश्वर को बुरा भला भी नहीं कह सकते, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, आप ईश्वर को भी बुरा भला कह सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ तो नास्तिक को भी महर्षि कहा गया है। भगवान राम के समय में जाबाली नाम के एक महर्षि थे जो नास्तिक थे, जिनका पहला मूल मंत्र ये था कि कोई ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा है ही नहीं, देयर इज नो गॉड एग्जिस्ट, और उनको भी महर्षि कहा गया है। रामायण में उनका जिक्र आया हुआ है, जाबाली नाम था, और भगवान राम जब भी उनसे मिलते थे तो उनके चरण छूते थे, प्रणाम करते थे। तो नास्तिकों की भी महिमा रही है। तो ईश्वर के नाम को यूज करना मीन्स पुण्य का काम करना, उसके बाद कोई बैड माउथिंग करना दैट मीन्स पाप करना। तो पुण्य और पाप का पलड़ा फिर वहां बराबर होता है, ये विवेकानंद जी ने कहा था। तो यहां पर प्राण का कार्ड कहता है, प्राण का जो कार्ड है ये कहता है कि अगर केवल बैड माउथिंग चल रही है तो आपको उसमें डिटैचमेंट रखनी है, इन्वॉल्व नहीं होना, रोकना नहीं है, साइड हो जाना है। बोल रहा है बोलने दीजिए, या बोल रही है तो बोलने दीजिए, वे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसका फल उनको मिलेगा, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, और आपके कहने से ना वो रुकेंगे ना उनको रुकना है। सबसे लास्ट में कार्ड आया है सत्य का। ये कहता है कि अगर आप अपने आप में स्थिर प्रज्ञ हैं तो किसी तरह का कोई क्या कहते हैं बुरा दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलता। अब स्थिर प्रज्ञ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब इस एक कार्ड की इंटरप्रिटेशन चलेगी। कृष्ण का कार्ड अभी मैंने ऑफ नहीं किया है, देखते हैं शायद कुछ और आए। अपने आप में आप अगर स्थिर प्रज्ञ हैं, यानी कि जो जैसा घटित हो रहा है उसे होने देते हैं, जाने दो। सूर्य का उगना ना आपके हाथ में है ना मेरे, ना आप रोक सकते हैं ना मैं, ना हम उसकी गति को बदल सकते हैं। उसकी गति को मतलब धरती से उसकी गति ही दिखती है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली अर्थ को सेंटर मान के बाकी सबको इसके चारों ओर घुमाया गया है एस्ट्रोलॉजिकली, ताकि कैलकुलेशन बिल्कुल सही आए। और इस तरह से अगर आप जो चीजें हैपनिंग में हो रही हैं उन चीजों को होने देते हैं और अपनी इंटरफेरेंस को नहीं करते, तो बिकॉज आप इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका ना प्रभाव मिलेगा, ना अटैचमेंट मिलेगा, ना आप उसकी काउंटिंग में आएंगे। लेकिन अगर उस चीज को डिस्टर्ब करते हैं,
देखिए यहाँ पर रोकना दो तरह का होता है। पहला, कोई आपकी बात मानकर रुक जाएगा, पता होता है कि कोई रुक जाएगा। दूसरा, नहीं रुकेगा, ये भी पता होता है। और एक तीसरा पहलू होता है जो आपको यहाँ फॉलो करना है, और वो ये है कि इनिशियल स्टेज में आप कोशिश कर सकते हैं कि सामने वाले पर्सन को बताएं कि आप गलत काम कर रहे हैं, ये ना करें। और फिर भी वो करता है या करती है तो उसको बताएं कि आप जो भी कर रहे हैं इसके पूरे जिम्मेदार आप होंगे, मेरा आपके काम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वहां पर किसी प्रकार का दोष आपको नहीं लगेगा। तो ये थी आज की इंटरप्रिटेशन। और रही कृष्ण के कार्ड की बात, जो मैंने अभी तक क्लोज नहीं किया था। कृष्ण कहते हैं कि कर्म और कर्म का फल दोनों मुझे दे दो, दोनों मुझे दे दो, अपने कर्म भी मुझे दे दो और कर्म का फल भी मुझे दे दो। गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण का ये श्लोक भी आया हुआ था, जिसमें वे कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों चीजें, अपने कर्म और कर्म के फल सब मुझे दे दो, सारे धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ये इस तरह से उन्होंने कहा था। तो ये कहते हैं कर्म और कर्म के फल दोनों मुझे दे दीजिए और फिर वो मेरी समस्या होंगी और आप उस समस्या से मुक्त होंगे और छूट चुके होंगे। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। शुरू में मैंने जब विषय को लिया था तो मुझे लगा था बड़ा आसान विषय है, लेकिन ये इतना आसान विषय नहीं है। काफ़ी एनर्जी एग्जॉस्टिंग है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा आपके लिए ये रीडिंग करके। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 5 ऑफ द पेंटिकल्स आपने चूज किया था और आपकी पाइल नंबर है 2। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। कार्ड्स की शफलिंग कंप्लीट। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आया है 5 ऑफ द कप्स का। वॉन्ड मेरे मुंह से निकलने वाला था। 7 ऑफ द पेंटिकल्स 2 नंबर पर। थर्ड पोजीशन पर 4 ऑफ द वॉन्ड्स। 4th नंबर पर आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ द पेंटिकल्स। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है 10 ऑफ द वॉन्ड्स। सारे के सारे कार्ड माइनर आर्केना ग्रुप से, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन में खुशियों के अलावा भी कई तरह के ऐसे मौके आ जाते हैं जब आप दुखी हो जाते हैं। मतलब देखो, खुशियों के अलावा मैंने कहा, खुशियां जब आती हैं तो कई बार प्रॉब्लम्स को साथ लेकर आती हैं, वो तो एक अलग चीज है आपकी लाइफ में। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी मौके आते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर देते हैं। जैसे इस समय करंट टाइम में आप अपनी लाइफ में चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आज का टॉपिक है कि दूसरे के बुरे कर्मों का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बड़े दुखी हो जाते हैं दूसरों के कर्मों से। आपको इतना दर्द या पेन जैसा फील होता है कि अगला व्यक्ति ना आपकी बात को सुनता है, ना मानता है, ना समझने को तैयार है। और उस तरह की कंडीशन में आपको लगता है कि आप क्या ही कर सकते हैं और कुछ भी ना कर पाने का एक क्षोभ आपके मन में आ जाता है। निगेटिव चीज़ें आपके सामने घटित होती हैं और आप देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। उन निगेटिविटी से अपने आप को डिटैच भी नहीं कर पाते। उस निगेटिविटी को अपने अंदर आने से भी आप रोक नहीं पाते। तो कई प्रकार की समस्याएं आपके साथ हो रही हैं वर्तमान में। वे लोग जो दूसरों का बुरा करते हैं या दूसरों का बुरा चाहते हैं, या जो लोग गुजर गए हैं इस दुनिया से, उनके बारे में बुरा बोलते हैं। ये चीज आपको शुरू से नहीं पसंद है, लेकिन इस चीज के पसंद या नापसंद होने के बावजूद आप इस चीज पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप एक्शन ले पाए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। अच्छा, चूंकि आप एक्शन नहीं ले पाते हैं तो आपको इस चीज का कभी कभी डर, मतलब हमेशा नहीं लगता है, कभी कभी घबराहट होती है कि पता नहीं जीवन किस मोड़ पर जाएगा और इसका प्रतिकूल प्रभाव आपको ना मिल जाए। आपका डर बिल्कुल सही है, लेकिन अभी ये ट्रेडिशनल टैरो ने मुझे नहीं बताया है कि आपको इसका उल्टा असर मिलेगा या नहीं। ये देखते हैं। आसन, सबसे पहला कार्ड आपके लिए ओरेकल डेक से।
सेकंड कार्ड आपके लिए है अहिंसा। आपके लिए कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर मेरे पास आया है बुद्धि। बुद्धि मतलब ब्रेन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है क्रिया। क्रिया मीन्स कर्म, ठीक है। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है ओजस। ओजस को ओजस ही समझें। ओजस का मतलब तेज होता है। तेज जो हम लोगों के फिजिकल बॉडी का तेज होता है, और उसमें हमारी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट या हमारी स्पिरिचुअल पावर अटैच होती है। तो हमारी फिजिकल बॉडी का एक ओजस होता है, और उस ओजस को पावर मिलती है हमारी स्पिरिचुअलिटी से। हम जितने स्पिरिचुअल हैं उतना हमारा ओजस अच्छा होता है। तो फिलहाल क्रिया का कार्ड कहता है कि चीजें ऑटोमेटिक मोड में चली जाएंगी अगर आप अपने आप को इन चीजों से थोड़ा सा अलग रखें। अहिंसा, बुद्धि, आसना, ये 3 कार्ड जो हैं इनकी इंटरप्रिटेशन ये आ रही है कि जिन चीजों को आप देख रहे हैं उनको रेजिस्ट कर रहे हैं। देखिए, रेजिस्टेंस 2 तरह का होता है। एक रेजिस्टेंस होता है आगे बढ़कर फिजिकल, एक होता है अपने मन में रेजिस्टेंस करना। लाइक अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है तो आपने अपने मन को रेजिस्ट कर लिया कि जी मुझे नहीं करना। कोई सिगरेट पी रहा है, आपको नहीं पीना, तो आप क्या करते हैं? अपने आप को रोक लेते हैं कि मुझे नहीं पीना है, आई एम नॉट स्मोकिंग, सिंपल। कभी कभी कहीं ऐसे भी सर्कल में जाते होंगे जहां पर आपको फोर्सफुली अदरवाइज ड्रिंक्स वगैरह ऑफर की जाए कि अच्छा चलो पी लो, अरे आज तो पार्टी है पी लो, और आप फोर्सफुली मना करते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लेता या मैं नहीं लेती। तो वो आपका जो मना करना है वो क्या है? वो एक तरह की शील्ड बनाता है, और वो जो शील्ड है, जो इनविजिबल शील्ड है, उस शील्ड को ब्रेक करना दुनिया में किसी के वश का नहीं है। इसलिए जब आप मोरली स्ट्रांग होते हैं और ऐसी चीजों से मना कर देते हैं जिन चीजों में आपको आसक्ति नहीं है, दैट मीन्स अटैचमेंट नहीं है। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट। जिन चीजों में आपको आसक्ति, अटैचमेंट नहीं है, उन चीजों से जैसे ही आप मना करते हैं एक शील्ड आपके सामने बन जाती है, और वो शील्ड किसी भी नेगेटिव चीज को आपके पास आकर के आपको हार्म नहीं करने देती। अब ये क्रिया का कार्ड कहता है कि एक निगेटिविटी की शील्ड आपके चारों ओर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है जैसे ही आपके आसपास का कोई पर्सन बुरा काम करना शुरू करता है। आप पूरी तरह से क्लोज हो जाते हैं। कछुआ देखा है ना, वो अपने हाथ पर अंदर समेटकर अपने शेल के अंदर चला जाता है। तो वैसा ही कंडीशन आपकी हो जाती है। तो उस कंडीशन में जाने की वजह से पहली चीज क्या होती है आपकी? वो शील्ड केवल शील्ड नहीं है, वो शील्ड एक ओजस का ऑरा एरिया, ऑरा का एक एरिया, यानी कि आपके तेज का एक क्षेत्र निर्माण कर देती है, और उस क्षेत्र की वजह से जो भी निगेटिविटी आपके पास आ रही होती है वो जलकर नष्ट हो जाती है। इस वजह से आपके अंदर वो निगेटिविटी आ नहीं पा रही, और आप अगर ऐसे लोगों के साथ किसी न किसी तरह से हैं तो उनके होने के बावजूद आप उस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत छोटा सा। जैसे देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है कि जूते पहनकर घर में आ जाते हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है कि जूते बाहर उतार के आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पर्सन एक ही फैमिली के होते हैं। एक जूते उतार कर आता है, एक जूते लेकर आता है। जो जूते लेकर आता है वो उस उतारने वाले से कभी नहीं सीखता कि जूते बाहर उतारने चाहिए, ठीक है। उसने अपनी शील्ड बना रखी है, नहीं सीखना जी मुझे ये अच्छी चीज। जो बाहर उतार कर आता है वो उस बुरी आदत को के लिए भी एक शील्ड बनाकर रखता है, और उससे भी नहीं सीखता कि जूते पहन के घुस जाना चाहिए, ठीक है। दोनों का अपना अच्छा, दोनों इस चीज के ऊपर, अच्छा आपके घर में अगर कोई होगा तो आप ध्यान देंगे, या आप ऐसे हैं और आपके साथ का कोई अगर है और दोनों ये वीडियो देख रहे हैं बाई चांस, तो आप दोनों ध्यान देंगे कि अरे हमारे साथ तो ये होता है और हमने कभी गौर नहीं किया। गौर नहीं करेंगे वो इसलिए क्योंकि ये चीज जो क्रिया का कार्ड कहता है ऑटोमेटिक मोड में आ गई है। ये सेल्फ ड्रिवन चल रहा है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा अब। क्यों? क्योंकि वो अटैचमेंट या डिटैचमेंट पहले हो चुका है, और बिकॉज वो हो चुका है तो अब चीजें ऑटोमेटिक आ गई। जो ऑटोमेटिक आ गई हैं, अगर ऑटोमेटिक मोड में आ गई हैं तो वो शील्ड बनती चली जाएगी और आपके ओजस में वृद्धि होगी, तेज आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर ऑटोमेटिक मोड में नहीं आई है, अब ये कैसे पकड़ेंगे? वो पकड़ने का तरीका बताता हूँ।
सिंपल वे है, उसका तरीका सिंपल है, और वो ये है कि आप उस व्यक्ति के द्वारा किए गए बुरे कार्य की वजह से बहुत पीड़ा महसूस करेंगे, पेन महसूस करेंगे। दिमाग में वो बात बार बार चलेगी कि अरे इसने उसको गाली कैसे दे दी, अरे इसने उसको गाली कैसे दे दी। रात को सोते हुए भी सोचेंगे अरे इसने उसको गाली कैसे दे दी। उसने दी, गाली गई, मामला खत्म हुआ। लेकिन आप हैं कि उस गाली को बटोर कर रखे हुए हैं, रात को बेड पर लेकर चले गए। ठीक है। तो इस चीज को अटैचमेंट कहते हैं। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स आप अटैच हैं। तो आप अगर अटैच या डिटैच होते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अब डिटैच हैं ये कैसे पता चलेगा? किसी ने किसी को बुरा कह दिया, किसी ने किसी का बड़ा नुकसान कर दिया, आपके साथ है, आपको उस मोमेंट में वो चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ह्यूमन है तो उस मोमेंट में वो चीज नहीं पसंद आएगी, लेकिन उस मोमेंट के बाद आप उस चीज से डिटैच हो जाएंगे, अलग हट जाएंगे। ये उन दोनों का मामला था, मुझे क्या लेना देना। अगर ये कुछ गलत कर रहा है तो ईश्वर देख लेंगे, मुझे कुछ नहीं करना। ये डिटैचमेंट है। अगर डिटैचमेंट वाला मोमेंट है तो आपका ओजस बढ़ जाएगा, तेज आपका बढ़ जाएगा। और अगर अटैचमेंट का मोमेंट है, अहिंसा का कार्ड आया है, इसको डिफाइन कर दूं। अहिंसा बड़ी सूक्ष्म चीज होती है, लेकिन अहिंसा के दो पहलू हैं। पहला, सामने वाले पर्सन को सिर्फ घायल नहीं करना है, फिजिकल वेपन नहीं यूज करना है। लोग सोचते हैं ना कि फिजिकल वेपन, थप्पड़ वगैरह, फिजिकल वेपन में हाथ भी आता है, थप्पड़ मारना भी फिजिकल ही है ना, तो फिजिकल वेपन हुआ। तो फिजिकल वेपन को न यूज करना ही अहिंसा है, लोग ऐसा मानते हैं। तो वो वाली कंडीशन अगर आपके साथ है कि आप फिजिकल वेपन्स को न यूज करना अहिंसा मानते हैं, तो आप किसी के द्वारा किए गए बुरे कर्म को 2-2 दिन, 4-4 दिन, 6-6 दिन अपने दिमाग में लेके घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल अहिंसा को मानते हैं, दैट मीन्स किसी को एक्चुअली दुख नहीं देना चाहिए, किसी को दुखी करना भी हिंसा है। ठीक है। अनशन करते हैं ना लोग कि मेरी बात मानो वरना मैं अनशन करूंगा, ये भी हिंसा है, सूक्ष्म हिंसा है, ये मानसिक हिंसा है। आपके मन को टारगेट किया गया, आपके दिल को बेधा जा रहा है। तो जो लोग सूक्ष्म हिंसा को समझते हैं और इस चीज को अपने मन में लेकर के कई कई दिन तक नहीं घूमते हैं, वे लोग इन चीजों से डिटैच हैं। और जब वो इन चीजों से डिटैच हैं तो उनका तेज बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज को घूमते हैं मन में लेकर के, तो आपका अटैचमेंट है और आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 5 ऑफ द वॉन्ड्स आपने चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 3 है और अब आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूं। और देखते हैं कि जो लोग बुरा कर्म करते हैं उनका आपको कितना प्रभाव, क्या प्रभाव मिलेगा। कार्ड नंबर 1 आपके लिए आया है द हेरोफेंट। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है डेथ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है द वर्ल्ड। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया हुआ है किंग ऑफ द पेंटिकल्स। और लास्ट कार्ड 5th नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ द पेंटिकल्स। तो 3 कार्ड मेजर आर्केना और 2 कार्ड माइनर आर्केना ग्रुप से ये आपके लिए आए हुए हैं। तो पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आ चुके हैं जिन परिवर्तनों ने आपके जीवन की दिशा को बदल दिया है। आपके जीवन में कुछ पुरानी चीजें खत्म हो चुकी हैं, नए चैप्टर्स पर आप आ चुके हैं और नए चैप्टर में इस समय एक फुलफिलमेंट के मोमेंट पर हैं या उस दिशा में आप बढ़ रहे हैं। आपके आसपास या आपके घर परिवार में जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं उनका आपको कितना प्रभाव मिलेगा, इसका जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वो ये कि आपकी अटैचमेंट उसमें थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। इन्वॉल्वमेंट मतलब आप चाहे अनचाहे, जाने अनजाने उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इसका नुकसान हो रहा है। और पहला नुकसान जो आपको होगा वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर होगा। पैसे तो आपके पास आ रहे हैं लेकिन वे पैसे रुक नहीं रहे होंगे, वे पैसे खर्च हो रहे होंगे, क्योंकि अटैचमेंट आपका ज़्यादा बना हुआ है, डिटैचमेंट आपका कम है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में अब मैं पाइल नंबर 3 में बहुत लंबी चीज़ों को नहीं खींचूंगा, आगे मैं बताऊंगा अगर उसमें चीज़ें आती हैं अभी तो। और
अदरवाइज अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में मैंने डिटेल से पाइल 1 और पाइल 2 में बताया हुआ है। तो आप अगर पाइल 3 हैं और इस अटैचमेंट को जो आपका बना हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है जैसे कोई फ्रेंड है कुछ बुरे कर्म करता है, आपको पता है, लेकिन आपका उससे एक दिल का ऐसा रिश्ता बना है कि आप उस रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहे हैं, हट नहीं पा रहे हैं, तो आपको उसके कर्म का फल मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ हैं, आपका साथ बना हुआ है। तो इसका प्रभाव भी आपको मिलता जाएगा, उतना ही मिलेगा जितना उसको मिलता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपके पास जाएगा और आप इसको रोक नहीं पाएंगे और नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। अब ओरेकल कार्ड्स निकालता हूं। ओरेकल कार्ड्स को थोड़ी ज़्यादा शफलिंग की ज़रूरत है, 3-4 बार इनको शफल करना पड़ेगा। चलिए अब ओरेकल कार्ड्स को देखते हैं आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। इसमें से पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो आया है ये है प्राणायाम। दूसरा कार्ड आपके लिए है सत्य यानी ट्रुथ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है संतोष। संतोष के बारे में एक बार मैंने बताया था कि इसकी कोई इंग्लिश में मीनिंग नहीं है। संतोष मीन्स जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लेना, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं है। और चौथा कार्ड आपके लिए आया है कुंडलिनी। कुंडलिनी मतलब वो जो चक्र होते हैं 7, वो सातों चक्र एक पाइप के पीछे होते हैं। पाइप मतलब ह्यूमन बॉडी में एक नली होती है जिसको कुंडलिनी बोलते हैं, जिसके अंदर से ऊर्जा बहती है। जो हमारा बैकबोन होता है ना, उसके अंदर ही होती है। तो वो बैकबोन की जो पूरी पाइप है उसको कुंडलिनी बोलते हैं। और लास्ट कार्ड अजना। अजना जो है, अजना का मतलब होता है थर्ड आई चक्र। तो यहाँ तीसरी आंख पर वो चक्र होता है और वो चक्र जिसका थोड़ा भी जागृत हो उसके तीसरी आंख पर आपको हल्की सी तेज नजर आएगा, थोड़ा सा उसके तीसरी आंख पर यहाँ पर तेज नजर आएगा। खैर वो तो अलग चीज है। जैसा कि मैं बता रहा था, आपका अटैचमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है और उस अटैचमेंट को कम करने की एक्चुअली आपको ज़रूरत है। आपने सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर लिया है, समावेशित कर लिया है। उस एडजस्ट करने की वजह से वो गलतियां जो आपके अपने साथी या घर वाले कर रहे हैं, उन गलतियों में आप शरीक हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। प्राणायाम और सत्य का कार्ड कहता है, संतोष के कार्ड के साथ में ये 3 कार्ड का इंटरप्रिटेशन है। ये बताता है कि आपको उस चीज से डिटैच होने के लिए जो जैसा है वैसा स्वीकार करना होगा। संतोष का कार्ड कहता है जो जैसा है स्वीकार कर लीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब एक्सेप्टेंस और अटैचमेंट में क्या फर्क है ये बताता हूं। एक्सेप्ट करने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति कुछ बुरा कर्म कर रहा है तो कर रहा है, उसके बुरे कर्म से अपने आप को मतलब इन्वॉल्व और अटैचमेंट तो अलग चीज है, लेकिन उसके बुरे कर्म, चूंकि उसके कर्म बुरे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि लोग इग्नोर करते हैं कि अरे नहीं मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं है, पता है वैसा है बट नहीं वैसा नहीं है। मालूम है कि फैमिली का वो मेंबर एंसेस्टर्स को गाली दे रहा है, जो मर गए हैं उनको भी गाली दे रहा है, लेकिन अरे नहीं वो ऐसा नहीं है, वो बाई चांस मुंह से उनके निकलता है, लेकिन आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार ना करना। तो जो जैसा है वैसा स्वीकार करें, पहला काम तो ये है। और दूसरा, जब जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं तो सत्य के साथ खड़े हो जाएं। जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत दिखाएं, जो सही है उसे सही कहने की। यहाँ उस पर्सन को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं कि आपको उस अपने फ्रेंड को या अपने फैमिली मेंबर को बदलना है कि अच्छा तुम ये गलत करो, ये मत करो, बार बार आप उसको, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो जैसा है वैसा आप स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें अपने माइंड में कि ठीक है ये ऐसे हैं तो ऐसे हैं, इनको नहीं बदला जा सकता तो नहीं बदला जा सकता। जब ये एक्सेप्टेंस आप ले आएंगे तो अटैचमेंट की बजाय डिटैचमेंट शुरू होगा। कुंडलिनी का कार्ड कहता है आत्मसातित हो जाएं। आत्मसातित मतलब अपने अंदर स्थिर हो जाएं। जब अपने अंदर स्थिर होने की बात होती है, दैट मीन्स कि स्वयं के साथ लयबद्ध हो जाएं। अब काफी ज्यादा हिंदी हो रही है, इसी करता हूं। कुंडलिनी का कार्ड कहता है कि जब आप अपने आप में स्थिर हो जाएंगे तो आपको अपना बोध होगा, अपना आभास होगा और फीलिंग आएगी कि आप भी कुछ हैं। आप भले उस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें या ना करें, उनके कार्यों में लिप्त हों या ना हो, दोनों ही कंडीशन में आपको अपने मन से डिटैचमेंट रखना होगा। जैसे कि मैं पूरी एग्जैक्टली वही चीज बताता हूं जो यहां आ रहा है। चीजें खराब तो हैं, लेकिन उस खराब चीज के बीच में भी चीजें अच्छी हैं।
सराउंडिंग बुरा है उसका कोई लेना देना नहीं। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, सुना होगा आपने या देखा भी होगा शायद। तालाब का गंदा पानी होता है, बुरा होता है, गंदगी भरी होती है, शायद कभी कभी बदबू भी आ रही होती है, लेकिन अगर उसमें भी कमल खिल जाए तो उस कमल को तोड़कर देवताओं को चढ़ाया जाता है। ठीक है, विष्णु को कमल नयन कहा गया, भगवान राम को कमल नयन कहा गया। भगवान राम को तो ये भी कहते हैं कि उनके चरण भी कमलवत हैं, यानी कमलवत मतलब कमल की तरह है। कमल मतलब वो चीज जो निगेटिविटी के साथ होकर भी निगेटिव नहीं है, अनटच्ड है। कमल बिल्कुल अनटच्ड होता है। कमल का जो पत्ता होता है वो पानी के ऊपर होता है, वो जो गंदगी होती है उस गंदगी के ठीक ऊपर होता है, लेकिन उस पत्ते को अगर आप उठा लें तो अंदर उसके नीचे गंदगी नहीं दिखेगी आपको, वो अनटच्ड होता है। होता तो उसी पर है लेकिन टच्ड में नहीं होता, तो इसलिए कमल की इतनी महिमा कही गई है। तो आपको भी वैसे ही करना है, अनटच्ड होना है। और अनटच्ड अगर आप हो जाते हैं तो आपको प्रज्ञा बोध होगा, फिर हिंदी हो गई अच्छी खासी, तब आपको प्रज्ञा बोध होगा। दैट मीन्स आपको फील हो जाएगा कि आप एक्चुअली सही काम कर रहे हैं और वो पर्सन एक्चुअली गलत काम कर रहा है। अब उसके गलत काम के साथ आपको इन्वॉल्वमेंट हटानी है। जब आप अपनी इन्वॉल्वमेंट को उसके साथ हटा देंगे, मन से इन्वॉल्वमेंट को हटा देंगे, तो डिटैचमेंट का साइकिल आपका पूरा हो जाएगा। और जब वो पूरा हो जाएगा तो आप उसके कर्म के फल के साथ बंधे नहीं रह जाएंगे और वो सिर्फ उसके पास जाएगा। लेकिन अभी करंट कंडीशन आपके फेवर में नहीं है। और खुद को डिटैच कैसे किया जाएगा ये मैंने आपको बता दिया है। आपके लिए डिटैचमेंट का तरीका थोड़ा डिफर आया था। अदर पाइल्स के लिए डिटैचमेंट के तरीके अलग अलग आए थे। जैसे मैंने जब शुरू किया था तो मुझे लगा मुझे आपको जाकर कहना पड़ेगा पाइल नंबर 3 को कि पाइल 1 और पाइल 2 में डिटैच कैसे होंगे, ये जाकर सुने, लेकिन नहीं, आपके लिए ओरेकल कार्ड्स ने डिटैच होने का तरीका डिफरेंट बता दिया, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। ये वीडियो, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।